प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित और हर्षित होंगे। आइए आज के सुंदर सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाएं। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालिएगा। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 4 और उसके 39 को निकालिएगा। यहाँ लिखा है पद 39 में 39 में, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, एक समय की बात है, एक चर्च में संडे आराधना हो रही थी और आराधना जैसे ही ख़त्म हुई उसी समय काली घटा भयंकर रीति से छाने लगी और ऐसा लग रहा था मानो पानी बरसेगा। और सच में जैसा उम्मीद था, बहुत तेज़ भयंकर बारिश वहाँ हुई, इतनी भयंकर कि पेड़ पौधे लगभग आधा झुकने लगे। इतना भयंकर हवा, तूफान, और लोग जो चर्च के विश्वासी थे वो चर्च के दरवाज़ों को बंद करके अंदर ही सुरक्षित रहना उन्होंने उचित समझा, वो अंदर ही बैठे रहे दुबक के। और तभी जो संडे स्कूल के बच्चे थे वहाँ पर, उन लोगों ने कहा, आपस में छोटे छोटे बच्चे थे वो बातचीत करने लगे और उन लोगों ने कहा कि हमें यीशु को जगाना चाहिए, हमें यीशु को जगाना चाहिए। तो जो बड़े विश्वासी थे, माता पिता थे, उन लोगों ने कहा, क्या बात कर रहे हो, यीशु को जगाना चाहिए मतलब क्या है? तो फिर उन बच्चों ने कहा कि आपको नहीं पता, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक बार प्रभु यीशु मसीह एक शिष्यों के साथ एक नाव में बैठ के जा रहे थे और वो पिछली जगह सो गए। ऐसे ही आंधी तूफान आया और चेलों ने जाकर उसे जगाया, और जैसे ही जगाया यीशु ने आंधी और पानी को डांटा और सब कुछ ठीक हो गया। हमें भी जगाना चाहिए ताकि यीशु पप्पा आएँ, आंधी और पानी को थमने और डांटने का आदेश दें और सब कुछ ठीक हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो छोटे बच्चे जिन्होंने परमेश्वर के दास के मुख से वचन सुना संडे स्कूल में, चर्च में, कि कैसे यीशु ने उन शिष्यों के जीवन में आए हुए आंधी और पानी को, उस तूफान को उसने शांत कर दिया। चेले नाव में थे, गहरे जल में थे, बीचों बीच थे, भाग नहीं सकते, न वो तुरंत अपने नाव को वापस लेके जा नहीं सकते। ऐसी दशा में कोई उनकी मदद नहीं कर सकता। और चेले जाकर यीशु को कहते हैं कि हे प्रभु, देख अब तो हम नाश हुए जाते हैं। और यीशु उठे और उसने आंधी को डांटा, पानी को डांटा और सब कुछ शांत हो गया। उन चेलों को वो चीज़ें पता है, हालेलुया, कि हमें यीशु को जगाना है। और इस कहानी को सुनकर संडे स्कूल के बच्चों को पता है कि हमें अपने जीवन के कठिन परिस्थिति में यीशु को जगाना चाहिए। पर कितनी बार हम जो अपने आप को बड़े कहते हैं, हम कितनी बार अपने आप को कहते हैं कि हम बच्चों से ज़्यादा समझ रखते हैं, हम बच्चों से ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। कई बार जब जीवन में विषम परिस्थितियाँ आती है, कभी तबीयत खराब हो जाए, कभी कोई परिस्थिति हो जाए, तो सबसे पहले डॉक्टर, रिश्तेदार, परिवार, फैमिली, सारी चीज़ों की इधर उधर, कभी लोन की ज़रूरत है, कभी आर्थिक आशीषों की ज़रूरत, ना जाने कहाँ कहाँ पहले हम ध्यान लगाते हैं। जबकि परमेश्वर का वचन, ये बच्चे कह रहे हैं कि हमें यीशु को जगाना चाहिए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या आप अपने जीवन की आवश्यकता में, विषम परिस्थिति में सबसे पहले परमेश्वर को महत्व देते हैं? क्या आपके जीवन का केंद्र बिंदु प्रभु यीशु मसीह है? क्या सच में आप वो महत्व प्रभु को देते हैं? यदि हाँ, तो निसंदेह आप आशीष के हकदार हैं। परमेश्वर के लोगों, इस घटनाक्रम में हम देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह ने आंधी और पानी को शांत कर दिया। हो सकता है तूफान में हो, परेशानी में है, तकलीफ में है, फाइनेंस की परेशानी है, शादी ब्याह की तकलीफें हो रही है, कोविड का समय है और नाना प्रकार के आर्थिक परिस्थितियों से हो सकता है आप गुजर रहे हो, मकान का किराया ना पटा हो, या कई प्रकार के ऐसे मानसिक डिप्रेशन, नाना प्रकार की परिस्थितियाँ चल रही हैं। इस दशा में आप किससे स्मरण करते हैं? आप कहेंगे कि मेरा घर का किराया नहीं पटा तो मैं यीशु को कैसे स्मरण करूं? कि यीशु मसीह मेरा किराया चुकाएंगे? परमेश्वर के लोगों, ये हमारा छोटा विश्वास है। पर यदि आप प्रार्थना करेंगे, मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर उन रास्तों को खोलेंगे, उन मार्गों को आपके लिए बनाएंगे कि आप जो कह रहे हैं कि क्या प्रभु मेरे लिए ये करेंगे, बिल्कुल आप कहेंगे कि प्रभु ने ये पूरा कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आइए आज की सुबह हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पुकारें, यीशु को जगाएं और कहें कि हे यीशु, जल्दी कीजिए स्वामी, अनुग्रह कीजिए स्वामी, अन्यथा मैं नाश हो जाऊंगा। परमेश्वर के लोगों, यीशु को पुकारने के लिए, यीशु को जगाने के लिए कुछ नहीं, बस एक ही चीज़ कहना है, जैसे उस अंधे ने विश्वास के साथ कहा, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। प्रभु आप पर दया करेंगे, आपको उठाएंगे और आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा होगी। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। इनके जीवन में जो तूफान है, परिवार में जो तूफान है, जो समस्याएं इनके फैमिली लाइफ में, प्रभु उन तमाम बातों को आप दूर करें, चंगा करें, आशीष दें प्रभु, और आप सब कुछ को ऐसा शांत करें कि सब तरफ चैन और शांति और अनुग्रह होने पाए। प्रभु धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।
प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। धन्यवाद इस वीडियो संदेश को देखने और सुनने के लिए। दूसरों को भी शेयर करें, आशीष का हिस्सा बने। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की प्रेस।